देश विदेश में आपका स्वागत है। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद तूफान यास आखिरकार कमजोर पड़ गया है। अब ये बिहार और झारखंड पहुंच गया है, जहां कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। झारखंड के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रामगढ़, रांची और खूंटी में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बरेली में एक युवक ने आरोप लगाया है कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। इसका विरोध करने पर उन्होंने उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि मास्क पहनने की चेतावनी देने पर उसने पुलिस से बदतमीजी की और फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने खुद ही अपने हाथ पैर में कीलें ठोक ली हैं। दफ्तर में पुलिस की शिकायत करने आया था। उसका आरोप है कि मास्क न पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने इसका विरोध किया तो चौकी ले जाकर उसकी आंख में पट्टी बांधी और उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी। मैं घर जा रहा था अपने 150-200 रुपए काम वाले लेके, और जैसे मैं घर एंट्री मारी थी वैसे बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। किसने बुलाया? सिपाही ने नवाज चौकी के। अच्छा, कोई कर लेते वो टाइम पे। जब मुझे 4-5 डंडे मारे, मैं सर क्यों मार रहे हैं? बोलते तेरे पास मास्क नहीं गाली बक के, तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ। बोला आप लगाया निकाली बक के। फिर क्या हुआ? आपके कीले कितने ठोकी? क्या हुआ था? सर वो आगो पट्टी बांधी थी, तो उसका कीले को ठोकी। किसने? चौकी के अंदर। लेकिन बरेली के एसएसपी का कहना है कि 24 तारीख को मास्क लगाने की चेतावनी देने पे रंजीत ने पुलिस से बदतमीजी की और भाग गया। उसके ऊपर 8 संगीन दफाओं में मुकदमा हुआ था। अब ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ में कील ठोंक कर आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक शख्स हाथ पैर में ठुकी हुई कीलें लेकर के घूम रहा है। यह अजीब दर्दनाक नजारा है। इस बात की कोई और बड़ी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई इस शख्स ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने हाथ पैर में खुद ही कीलें ठोक ली हैं या ठुकवा ली हैं। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी तैयार हो रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की गई है और इसके तहत जल्द ही नवजात शिशुओं और बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 360 बिस्तर के आईसीयू की व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। टीका लगाना नई ओपीडी के अंदर। मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर अब अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि संक्रमण से उबरने के बाद 4 बच्चों ने इंदौर में दम तोड़ दिया। तैयारी के लिए भी मेडिकल कॉलेज स्तर से किए जा रहे हैं, जहां पर चाचा नेहरू अस्पताल वगैरह है। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लानिंग में है उनका। मध्य प्रदेश में अभी तक 53,086 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 6,825 है। 1 साल तक के बच्चों की संख्या 987 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित बच्चों में 31,000 लड़के और लगभग 22,000 लड़कियां हैं। सागर जिले में भी 300 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, जिसमें 4 की मौत हो गई। 302 बच्चों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है, और इसमें 15 से 20 बच्चे जो थे वो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, उनको भर्ती करना पड़ा। तो लगभग ये 20 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। इनको सर्दी खांसी नहीं होती है। ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं पेट दर्द, दस्त या उल्टी की शिकायत के साथ आते हैं। ऐसे में निजी स्तरों पर भी प्रयास शुरू हैं। सागर के गढ़ाकोटा में चिल्ड्रन कोविड सेंटर में 10 पलंग तैयार किए गए हैं। इसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार के साथ इलाज, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला घर, खिलौने आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ संक्रमित बच्चे अपनी मां के साथ रह सकेंगे। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी, और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने
आगामी जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए करने का प्रयास किया है। और लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक भी बेड हमारे कोविड सेंटर का बच्चों वाला ना भरे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज और उनके कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों में संक्रमण की आशंका को लेकर कार्य योजना तैयार की है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से पीडियाट्रिक आईसीयू की अलग व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। और केवल यही नहीं, बच्चों के इलाज में जो मैन पावर होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हो रही, क्योंकि बच्चों की टेस्टिंग एक अलग तरह का काम है। उनके इक्विपमेंट, उनकी दवाओं का प्रोक्योरमेंट, यदि बच्चे भर्ती होते हैं तो उनकी माता या उनके अटेंडेंट कहाँ पर रहेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में लगभग 4% बच्चे संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 10% के आसपास तक जा पहुंचा है। देश में लगभग बच्चों की आबादी 30 करोड़ है और ये संक्रमित बच्चों की तादाद 14% के आसपास पहुंच गई है। इस लहर में हमने देखा है कि मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान न करे तीसरी लहर में ये नौबत बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि देश में वैसे भी जो पीआईसीयू हैं इसकी उपलब्धता बहुत कम है। सागर से राकेश, इंदौर से समीर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई, जहां कुछ जगहों पर लोगों को वैक्सीन का इंतजार है तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो वैक्सीन से बच रहे हैं। पालघर के आदिवासियों को टीके से डर लग रहा है। जागरूकता की कमी और मरने की अफवाह टीके पर भारी है। मुंबई से सटा पालघर जिला। मुंबई में टीका लगवाने के लिए भीड़ लगती है, लेकिन पालघर के आदिवासी इलाकों में टीका केंद्र सूने पड़े हैं। वजह है आदिवासियों में भ्रम और खौफ। मैं इस समय महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालघर जिले में हूं और ये डहाणू तहसील में साखरे गांव है। यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 जनसंख्या है इस पूरे गांव की, लेकिन बहुत ही गिनती के लोगों ने टीका लिया है। लोग टीका लगवाने बहुत कम जा रहे हैं। क्यों कम जा रहे हैं? तो वही बताया जा रहा है कि डर और खौफ है, लोगों में थोड़ा सा भ्रम है। क्यों नहीं लिए? मैंने वैक्सीन नहीं लिया। कौन ही सांगत आमचं वाली काय? मेरे पति ने कहा नहीं लेने के लिए, इसलिए अब डर लगता है। तब नहीं गेलो। मतलब डर लगता है? हाँ। नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया? आपको भी डर लगता है? डर तो लगता है ना। वो लोग दूसरा बोलता है कि टीका लेने के बाद में लोग मर जाता है, लेकिन वो टीका तो कोरोना से बचाने के लिए, बीमारी से। हाँ। कोरोना बीमारी से बचेंगे तो जिंदा रहेंगे। अपन लोग बोलता है ऐसा कि टीका लगाने के लोग मर जाते हैं, इसके लिए। तो आप गए नहीं? मैं गया नहीं। आपने टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों? डर लगता है। आपको किससे डर लगता है? सुई के। सुन के क्या? सुई मारते थे। अच्छा, सुई से डर लगता है। हाँ। आदमी मर जाता है इसे बोल रहे थे। वनगा भी बोल रहे थे। वो ओइना में तो हॉस्पिटल है ना, इनके सामने भी बोल रहे थे। मतलब कौन लोग बातचीत करते आपस में? हाँ। लेकिन कभी देखा किसी को टीका लगा मर गया? वो तो नहीं देखा। साखरे गांव के पंचायत सदस्य रघुनाथ मोरे का कहना है कि इसके लिए गांव में मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। 3000 की बस्ती वाले गांव में अभी तक सिर्फ 20 से 25 लोगों ने टीका लगवाया है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोलते हैं कि इतना लोग मर रहे हैं और हम लोगों को मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कहाँ मरा? टीका से तो कोई मरा नहीं है। टीका लेने से कोई मरा नहीं। कहाँ से कहाँ अफवाह की वजह से जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। तो आप लोग समझा नहीं पा रहे? हाँ, समझा नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग ली है हम लोगों ने समझाने की, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं। पास के ही ऐना गांव में टीकाकरण केंद्र है, जहां एक दिन में 100 डोज देने का लक्ष्य है, लेकिन दिन भर में मुश्किल से 30 लोग ही टीका लगवाने आते हैं। यहाँ पे थोड़े मतलब लिटरेसी रेट कम होने के कारण उनमें थोड़ा कम होता है कि क्या करे, उनमें मतलब कोई बताने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नर्स हैं इस आरोग्य केंद्र की। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयूरी मनोहर पाड़वी, एनएम हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर भी रहती हैं और शायद गांव में भी जाती होंगी। हाँ। तो जब आप लोग गांव में जाते हैं ये टीका लगवाने के लिए कि आ जाइए लोगों को बुलाने या जागरूकता के लिए, तो क्या लोग आप लोग से बात करते हैं, सामने आते हैं या क्या होता है? नहीं, वो घर में रहते हैं। नहीं बोलते ज्यादा। अच्छा, बात नहीं करते? नहीं। क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी उन लोगों ने गुस्सा किया हो या चले जाओ, ऐसा कुछ बोलते रहते? नहीं, मेरे को तो नहीं, लेकिन आशा को डांटते वो लोग। अच्छा। हाँ। सुनते नहीं उनकी? नहीं सुनते।
क्यों हमारे ऐसा? को नहीं लगाना का टीका, ऐसा बोलते हैं। पालघर की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है और टीका जो अब तक लग पाया है सिर्फ 70,000 के करीब, और उस हिसाब से देखें तो जो एवरेज यानी औसत बैठता है वो 2.36 के आसपास बैठता है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 3.5% का औसत है। तो साफ तौर पर लोगों में भ्रम है, खौफ है, ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की, ताकि लोग आगे आएँ और कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाने के लिए टीका लगवाएं। पालघर से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारातियों को लेकर जा रही एक बोलेरो जीप ने रास्ते में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। घटना में बोलेरो के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 18 साल के 2 युवक भी शामिल हैं। बिहार के जहानाबाद में नेशनल हाईवे 83 पर बनी एक इमारत अचानक ढह गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सड़क पर लोग नहीं थे और इस हादसे के चलते नेशनल हाईवे 83 कई घंटों तक जाम रहा। ये मकान सिर्फ 4 साल पहले ही बना था, इसलिए कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने सड़क पर अपने खेतों से लाए गए जो ढेर सारे टमाटर थे सड़कों पर फेंक दिए। किसानों का आरोप है कि पुलिस ना तो उन्हें बाजार तक जाने दे रही है और ना ही वो टमाटर को लॉकडाउन में बेच पा रहे हैं।